जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये टॉपिक क्यों अहम है? ठीक है, इससे 4 to 6 MCQs जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है वो लाजमी आते हैं। ठीक है, जिसमें मीन है, मोड है, मीडियन है, रेंज है, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से तो आप लोगों को सबको पता होगा कि इससे ज़रूर क्वेश्चन आती है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन जिन्होंने पास्ट पेपर दिए हैं तो उनको पता होगा कि ये इनसे हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पिछले वाले में आया था उससे भी पिछले वाले में हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से इससे लाजमी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसे एग्जांपल के साथ करूँगा तो आप लोग खुद ब खुद समझ जाओगे ये कितना इजी टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद मीन है, अरिथमेटिक मीन। इसकी रेसिप्रोकल जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन भी करूँगा। ठीक है, और ये जो इजी टॉपिक है ये पहले ये करूँगा, फिर अगर टाइम मिला तो प्रोबेबिलिटी भी करूँगा। इस लेक्चर में अगर टाइम मिला लास्ट में करूँगा। अब मोड हो गए, मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, जो कि ये दोनों रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई। इससे क्वेश्चन अगर ये समझ गए ना, ये लेक्चर आखिर तक देखो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, वन बाय वन करते हैं। मीन से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं लास्ट में करूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मीन से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, थोड़ा ट्रिकी होते हैं, वो ट्रिक बता दूंगा, फिर सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मोड है, मीडियन है, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस है, प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद हार्मोनिक मीन है जो है ना, वो भी करूँगा। ठीक है, हार्मोनिक मीन जो स्टेटिस्टिक्स है ना, असल में जो इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारा का सारा कंप्लीटली कवर करूँगा। ठीक है, अच्छा हम आते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन है क्या? ठीक है, इससे आप लोग पास्ट पेपर है मैंने उसमें एक्सप्लेन किए थे कि मीडियन से कितने क्वेश्चन, मैंने 3-4 अब पास्ट पेपर एक्सप्लेन किया और इससे 3-4 क्वेश्चन जो मीडियन के थे तो पहले मैंने मीडियन की थी। ठीक है, फिर जो मोड से आया था, रेंज से आया था, स्टैंडर्ड डिविएशन से आए थे उधर, और प्रोबेबिलिटी उधर मैंने इसलिए छोड़ा कि ये मैं एक कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा, इसी टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो मीडियन का जो डिफिनीशन है वो लिख लेते हैं, द वैल्यू विच डिवाइड्स अ given data two halves into two halves which the data in which the data is in ascending order। ठीक है, जब जो वो वैल्यू which divides a given data into two halves when the data is in ascending order। ठीक है, वो वैल्यू जब हम इसे जब वैल्यू दिए होंगे उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले, तो अगर उसका जो वो 2 हाउस में डिवाइड करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। पास्ट पेपर से मैं थोड़े क्वेश्चन भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये टॉपिक सब समझ आ जाए। 6, 3, 8, 14, 12, 10, 9, 14, 16। ठीक है, अब इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए आप लोगों को पहले याद रखना होगा कि अगर ये दो ट्रिक से याद रखते होंगे। पहले देखोगे कि ये नंबर जो हमें दिए गए हैं ये इवन है या ऑड है। मतलब ये जो दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो ऑड है। अगर इवन दिया गया हो तो वो ये दोनों के लिए क्या है? अलग अलग है। 6, 3, 8 पहले ही क्या करेंगे हम, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर। 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, 14 जो है ना 2 टाइम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे पास जो कि क्या है? 9 वैल्यू है। अब ये 9 वैल्यू अब क्या करेंगे? 9 वैल्यू है तो देखोगे 4 एक साइड तो दरमियान में क्या रह गया? 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 4 हमारे पास क्या हो गया? मीडियन हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? मीडियन का टॉपिक है। अब दूसरा क्वेश्चन पास पेपर से करते हैं। 3, 6, 8, 9, 10, 12,
14, 14, 16 और ये हमारे पास 10 होगा। तो अभी 1 2 3 4 ऐसे लिए बस एक ही 8 किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। 9 10 12 14 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है। जब इवन वैल्यू दिए गए हो तो पहले क्या 10 नंबर है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास जो कि है कि ये पहले लोगे 10, सॉरी अब मैंने ये गलती की, आप लोगों ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पहले क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखना है, ठीक है। 10 12 14 14 और ये हमारे पास 16, ठीक है। बस इधर मैंने 16 लिखा, ठीक है। अब देखो, अब इसे मैंने असेंडिंग 1 2 3 4 5 और 6 क्या होगा, ये हमारे पास मीडियन, क्योंकि इधर भी 4 रह गई, 14 14 इधर 2 10 है, ठीक है। तो 10 10 हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा। इधर भी 4 इधर, तो ये दो में हाफ किए कि नहीं डिफिनीशन से, तो 10 + 10 लिखोगे और 2, तो ऑलरेडी 10 है लेकिन आप लोगों के लिए 20 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास 10। इसका जो मीडियन होगा वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 10 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है मोड, इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है। असल हमारा टॉपिक जो है ना वो स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। रिपीटेड इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मोड, ठीक है। जब हम एक वैल्यूज़ देंगे और उस वैल्यू में जो एक नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ होगा, फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन कर लेते हैं 3 4 5 5 6 5 8 10 5 6 5 5 10 5। अब देखो 4 कितने टाइम, 1 टाइम, 6 कितने टाइम, 2 टाइम रिपीट हुआ है, 3 भी, तो इस तरह 5 1 2 3 4 5 जो 6 to 7 टाइम रिपीट हुआ है, तो हमारे पास 5 क्या होगा, ये हमारे पास मोड ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड हुआ है। जो मोस्टली रिपीटेड होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास मोड होगा, ठीक है। 7 8 8 9 10 8 2 4 8 9 6, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन अब अगर आप देखो 8 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 4, तो हमारे पास 8 क्या होगा, मोड होगा। आप लोग ये क्वेश्चन खुद करो, जो कि ये है मीडियन के हवाले से। मीडियन के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे दूँगा, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी ग्रुप में भी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 7 इसका मीडियन क्या होगा, 9 10 4 5 6, तो ये हमारे पास ऑड हो गया। और ये 9 10 12 4 6 8 9, अब ये इवन हो गया, ठीक है। तो इसका भी बताना, मोड 2 4 6 8 9 4 5 4 4 5 4, ठीक है। अभी इसका भी बताओ, 2 1 1 2 3 3 4 3 3 5 3, तो इसका भी बताना, ठीक है, कि इसका क्या मोड होगा और क्या मीडियन होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने, ये हमारे पास 2 टॉपिक हो गए। अब आते हैं रेंज की तरफ, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है, ठीक है। रेंज का क्या है, द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रेंज हो गया, जो कि मैं अगर इसे फार्मूले की शक्ल में लिख दूँ तो x मैक्स माइनस x मिनिमम, ठीक है। तो रेंज अगर मैं इधर एग्जांपल से क्लियर करूँगा तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। x में 9 10 8 8 10 और 9 7 8 6 -3 2 और ये 1 हो गया।
तो अब इसमें ग्रेटेस्ट क्या होगा, 10 होगा कि नहीं, स्मॉलेस्ट क्या होगा, -3 होगा, तो 10 ये प्लस होगा 3, हमारे पास रेंज क्या आएगा, 13 आएगा। पास्ट पेपर से जो क्वेश्चन आई है वो करते हैं। ये इजी है आप लोगों के लिए, रेंज, मोड और मीडियन ये सब इजी है, लेकिन आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी और मीन जो है ना वो बहुत ही अहम टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले रेंज से अगर आप लोग एग्ज़ाम्पल ले लो, 10, 2, 4, 1, 10, 15, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 15 - 1, तो ये हमारे पास 14 आ गया, ठीक है। ये बहुत ईजी है, मीन, मोड, रेंज ये सब इजी है, लेकिन हमारे पास जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो है स्टैंडर्ड डिविएशन, जो अभी करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो मैंने पहले भी इसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को बताई, अब आप लोगों की मर्ज़ी है इसे याद करना याद ना करना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 100 नहीं 200% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आएगा। अगर किसी ने पास पेपर दी हो तो उसको पता होगा कि ये पास पेपर से ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड deviation of 3, 5, 7, 3 नहीं था, सॉरी 9 और 11, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन x - x बार इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये इसका फार्मूला है, लेकिन फार्मूले पर मत चाहिए, मैं इसे एग्जांपल के साथ करूँगा, स्टेप बाय स्टेप करूँगा, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 1, 2 to 3 स्टेप मैं करूँगा, ईजीली समझ जाओगे, ठीक है। फिर इससे चाहे जो भी क्वेश्चन आए आप लोगों के लिए कोई भी मसला नहीं है, कोई भी, ठीक है। पहले करते हैं जो वैल्यू दी है इसे मैं कंसिडर करूँगा x = 5, x = 7, x = 9, x = 11। फर्स्ट स्टेप में ये पहला स्टेप था, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ कि इसका मीन लेता हूँ, ठीक है। ये मीन टॉपिक मैंने अभी नहीं किया, ये लास्ट में इसलिए करूँगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो ऐसे टॉपिक है ये पहले कवर हो जाए, फिर आखिर में ये करूँगा, ठीक है। मीन क्या होगा इसका, 5 + 7 + 11 इस डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 4, तो ये इसके सम से हमारे पास आएगा 12 और 9 21 और ये 32 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो मीन हमारे पास आएगा जिसे मैं x बार दूंगा, ठीक है, x बार। अब हमारे पास x बार भी मालूम हुआ, x भी मालूम हुआ, तो x भी मालूम हुआ, x बार भी, n भी मालूम हुआ। अब इसे मैं इजीली करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये करोगे वो पेपर में तो सारा का सारा टाइम जो है ना 2-3 MCQs का आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे लोगे, ठीक है। तो इजीली ताकि आप लोग ये स्टेप समझ में आ जाए तो फिर आसान है, ठीक है। स्टेप 2 से करते हैं, स्टेप 2 ऐसा है कि x जो हमारे पास है 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये आप लोग ये इधर तो इजी है, ये कोई मसला नहीं। x बार जो हमारे पास आया था वो क्या था, 8 था कि नहीं, 8 था। अब ऐसा करता हूँ कि इधर माइनस ले देता हूँ, तो ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, -3 आएगा, इससे क्या आएगा, -1 आएगा, इससे क्या आएगा, 1 आएगा, इससे क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं। अब ऐसा करता हूँ कि इस पर स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। x ये तो x - x है ना, इसकी वैल्यू से इधर स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर से क्या आएगा, 9 आएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ, ये सम करता हूँ, ठीक है, तो ये 20 आएगा। तो हमारे पास x - x
बार स्क्वायर हमारे पास 20 हो गया। अब फार्मूले की तरफ आते हैं, ठीक है। x माइनस एक्स बार इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये फार्मूला सही नहीं लिखा, फिर लिख लेता हूँ, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारे पास क्या आया था, 20 आया था कि नहीं, 20 आया था। तो ये हमारे पास, और नंबर कितने हैं, ये, तो ये इससे डिवाइड कर 5। अब स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, वेरिएंस किससे करते हैं, ठीक है। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस जो कि वेरिएंस टॉपिक मैंने उधर लिखा था, तो ये इजली इस पर स्क्वायर लो तो ये हमारे पास वेरिएंस के बराबर, इस पर जब स्क्वायर लोगे तो ये हमारे पास 5, ठीक है। वेरिएंस से भी क्वेश्चन आए, बस जो स्टैंडर्ड वेरिएशन आपके पास आ गया, इस पर स्क्वायर लो, या आप लोगों के पास स्टैंडर्ड वेरिएंस हो गया, ठीक है। फिर बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये बहुत ही अहम है। अब बाकी आप लोगों की मर्ज़ी इसे समझना, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, इसमें कोई मुश्किल था ही नहीं, ठीक है। अगर कोई बोले कि ये स्टेप मुश्किल था, ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो ये आप लोग एग्जांपल कर लो। अगर चाहते हो कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए और हो जाए, तो ये क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है। 4, 5, 7, 9, 11 इसका क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी मालूम करो, स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस इसका वेरिएंस भी मालूम करो, ठीक है। अगर चाहते हो कि पेपर में इसे आसानी के साथ सॉल्व करो, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। 3, 8, 9, 11 और 12 इसका भी क्या करो, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस करो, ठीक है। ये दो टॉपिक आप लोगों ने ज़रूर करने हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का, मैंने तो आप लोगों को डिटेल में बताया, ठीक है। अब आते हैं मीन की तरफ कि मीन क्या है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि मुश्किल होते हैं, मुश्किल कोई भी काम आपको लोग के लिए नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। आप लोग जब भी स्टडी करते हो कोई भी आ जाए, लेकिन आप लोगों को ये है कि थोड़े से ट्रिक होने चाहिए, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन है। मीन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मीन हो गया, इतना इजी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आप लोगों को ये दिया गया हो कि ये लो 7, 3, 4, 1, 6, 7 इसका एवरेज मालूम कर, नहीं, इससे थोड़े ट्रिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ये तो इजी हो गया कि सम ऑफ नंबर्स, ये मैं ऐड करूँगा। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या ना लिखो, सम एक ही आएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, ठीक है। अगर मैं ये ऐड कर लूँगा तो ये 28 आता है, अगर गलती हो गई तो फिर बताएं, ठीक है। अब इसे और भी डिवाइड कर लो तो ये हमारे पास 14/13 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, सॉरी। तो ये हमारे पास एवरेज है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से को बदलाते हैं, ठीक है। एरिथमेटिक मीन, जो प्रीवियस क्वेश्चन जिन्होंने टेस्ट दिया होगा उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यू इज 35 अपॉन checking it was found that value 42 was incorrectly added as 24. तो वो करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट एवरेज इसका क्या होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स होगा, ये क्यों कम्प्लेक्स है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। द करेक्ट मीन ऑफ, द मीन का फार्मूला क्या है, 15 है,
15 इसका मीन हो गया, और टोटल वैल्यू कितने हैं, टोटल वैल्यू कितने हैं, सॉरी ये 35 होगा, ये 15 होगा, वैल्यू 15 है। तो ये नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। इसके साथ 15 मल्टीप्लाई बाई 35, तो इससे हमारे पास 525 आएगा। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया, आप लोगों ने सम करना है। तो इनकरेक्ट एंट्री किसका हुआ था, इनकरेक्ट एंट्री या एडिशन जो हुआ था वो तो 24 का हुआ था, 24 का हुआ था इंस्टेड ऑफ 42। क्या करेंगे, 25, ये तो हमारे पास एंट्री दोनों की इसकी हुई थी और इसका होना चाहिए था। तो ये -24 करूँगा और ये क्या करूँगा, ये सम करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट सम आएगा वो होगा 543। और इसका हमें क्या कह रहा है कि मीन इसका मालूम करो, तो करेक्ट तो ये आ गया, और वैल्यू कितने दी थी 15। जब मैं इस पर डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास 36 2। तो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये इस अदर वैल्यूज देंगे तो यही स्टेप है, यही स्टेप दोहराओ और क्वेश्चन को कंप्लीटली ठीक करो। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस पेपर से है। द मीन ऑफ 10 value is 42. A value 31 was mistakenly added as 13. ठीक है, find the correct value of arithmetic mean। ठीक है, अब द मीन ऑफ 10 वैल्यू, तो मैं पहले मीन लिखता हूँ सम डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल हमारे पास जो है वो 10 वैल्यू है और मीन इसका क्या आएगा 42। तो हमारे पास सम जो आएगा वो तो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 31 ऐड होना चाहिए, और इन लोगों ने क्या, हमने जो जब सॉल्व कर रहा था तो हमने 13 को ऐड किया, तो हम 42 को ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सम इसके बराबर आ गई, लेकिन ये सम क्या है वो तो रॉन्ग है। तो 42 जो हमने ऐड किया था तो ये हम माइनस करेंगे। ठीक है, और जो ऐड होना चाहिए था वो हम ऐड करेंगे, तो इससे आएगा हमारे पास 43438। तो इसका सम आ गया। अब सम ये आ गया तो हम मीन मालूम करेंगे। 438 ये सम आ गया और 10 वैल्यू है, तो 43.8 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यही क्वेश्चन है, आप लोगों ने बस थोड़े से ट्रिक्स है, अगर ये याद कर ले तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। अच्छा, मैं एक बुक से क्वेश्चन करता हूँ ताकि आप लोगों की ये मीन आप लोगों की समझ में आ जाए। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ही ईजी है, उसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, बस वही जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिया होगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो मैं आखिर में आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन से, वो करो, फिर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के लिए ईजी होगा। ठीक है, एवरेज वेट of 4 boys is 24 kg। ठीक है, if the weight of another boy is included, their average weight
becomes 246 kg. Find the weight of Pip Boy. ठीक है, average weight of 4 boy is 24 kilogram. If the weight of another boy is included, their average weight becomes 24.6 kilogram. Find the weight of the boy. ठीक है, पहले आप लोगों ने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा कि अपने वैल्यू, अब जो फार्मूला है वो ज़रूर लिखिए। ठीक है, सम बराबर होगा इसकी टोटल। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 4 बॉय इज 24 किलोग्राम। ये हमारे पास 24 हो गया। टोटल कितने हैं? 4 बचे हैं। तो सम इसका क्या होगा? तो सम हमारे पास जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 आएगा। सम हमारे पास 96 के बराबर हो गया। इतना समझ आ गया? आप लोगों का क्वेश्चन इधर हो गया। इट इज़ if the weight of another boy is the average weight becomes 24.6, यानी अब हमारे पास 24.6 हो गया। तो अब बच्चे कितने हैं? 5 है। तो 4 और एक 1 ऐड हुआ, x ऐड हुआ, 4 प्लस x, यानी एक और वो ऐड हो गया 5th नंबर, और टोटल हमारे पास 5 हो गई। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 24.6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 प्लस x। तो ये हमारे पास होगा 420। आप लोग खुद करो इसे। ठीक है, और इसके सम से क्या ये था, क्या आया था? 4 के सम से हमारे पास 96 आया था प्लस x। तो x इज इक्वल टू 420, सॉरी ये 123 आएगा। ठीक है, 123 आएगा हमारे पास, 123 आएगा। मैं इसे इधर लिखता हूँ। तो 96 प्लस x, ये इस साइड पे आएगा, 96 इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास होगा y इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब ऐसा करो कि इधर 27 पुट करो। ठीक है, और 4 बॉयज़ की सम से 96 आया था, इसे डिवाइड कर लो और ये 5 पे डिवाइड कर लो। ये डेफिनेटली ये आएगा। अगर आप लोगों का आंसर सही हो और वैल्यू इधर ठीक होंगे तो ये आप लोगों से, ये आप लोगों के लिए वेरिफिकेशन भी है कि अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हो तो इसी तरह कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये टॉपिक है ना, ये थोड़े से ट्रिकी होता है। इसमें क्या है, इसमें सम एंड प्रोडक्ट रूल्स होते हैं। वो 2 रूल्स है, उसे याद कर लो, फिर वो आप इससे जिस तरह क्वेश्चन आए वो आएंगे। लेकिन एक और टॉपिक मुझे याद आ गया, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है? ये एक नया टॉपिक है, इसे भी याद कर लो। ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि आपके स्टैटिस्टिक्स में ये लाजमी, हर टॉपिक लाजमी है। ठीक है, इसे तो लाइट मत लो, याद कर लो, इसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। कैसे? ये 1 दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4। अब हमें बोलते हैं कि इसका हार्मोनिक मीन मालूम करो। तो हार्मोनिक मीन के लिए मैं फार्मूला ये लिख लेता हूँ, HM आप लोग लिखो, और इससे ऐसा करो कि ये जो टोटल नंबर है ये इस तरह लिखो, टोटल नंबर, और 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई, इस तरह जाओ। तो ये हमारे पास 4 हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 3, सॉरी, तो ये हमारे पास इधर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन हो गया। ठीक है, इन हमारे पास क्या है, 4 है टोटल। 1 डिवाइड बाई 1, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 वर्स 1 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हार्मोनिक मीन। प्रोबेबिलिटी से करूँगा, ये आप लोगों का स्टेटिस्टिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। स्टेटिस्टिक से 3 to 4 MCQs आते हैं। अगर आप लोगों ने ये याद कर ली तो आप लोगों को फिर चाहे जिस तरह भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अगर आप लोग अपना प्रैक्टिस पुख्ता करना चाहते हो तो मैं इधर क्वेश्चन देता हूँ, ये ज़रूर सॉल्व करें, इस पर ट्राई करें। पहले मीन से देता हूँ, इजी दूंगा। ठीक है, मीन अगर आप लोग ये फाइंड कर ले 5 6 8। ठीक है, मोड से करते हैं,
मोड से हमारे पास 4 2 2 1 4 2 4 3 5 2, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन से 2 देता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना भी है और ज़रूर करना है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी करो और वेरिएंस भी करो, ठीक है। अब मैं वैल्यू देता हूँ 3 4 6 8, एक ये क्वेश्चन, एक 1 2 5 8 10, एक ये क्वेश्चन 1 3 8 10 12। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर ले तो बस स्टैंडर्ड डिवीजन आप लोगों के लिए कवर हो जाएगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर लिख लेता हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका वेरिएंस भी मालूम करो। रेंज अगर आप लोग की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो रेंज के लिए 10 8 5 4 3 2 -1 1 2, एक ये क्वेश्चन हो गई, एक 10 8 4 3 -4 2 1, ठीक है। इसका भी मालूम करो रेंज। तो ये आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक जो कि कंप्लीट हुआ। सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहता है, जो कि आप लोगों का ये सारा का सारा कवर हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया।